हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हमारे उसी सीरीज़ को, आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ, क्लास 8 बाय भारती भवन पब्लिकेशन। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम थे भाई आपके चैप्टर रिसोर्सेज के अंदर, और आज हम रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 2 कर रहे होंगे। और आज यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करें। पहले पार्ट में हमने ओरल क्वेश्चंस के साथ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते। आज हम डिस्कस करेंगे नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, यानी जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको 20 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है। क्लियर है? तो आप डिस्कस कर लेते हैं मेरे यार। आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस कराते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि मस्त मस्त कंटेंट इसी चैनल पे आएगा और तबाही भी होगी मेरे यार। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बी ए कंप्लीट हो चुका है हमारा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 20 वर्ड, 20 वर्ड से ज़्यादा। भाई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन रिसोर्सेज। मैं थोड़ा सा आपको रिसोर्सेज समझा देता हूँ क्या है भाई रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हालांकि मैंने पार्ट 1 में समझा देता, फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को रिवीजन होता है। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग। रिसोर्सेज कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है। कहाँ पर? आपके वातावरण में, आपके सराउंडिंग में, या फिर आपके एनवायरनमेंट में मेरे यार, एनवायरनमेंट में। और जो कि एक खूबी रखती है, एक काबिलियत रखती है कि जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, सेटिस्फाई आवर नीड्स। उसके पास एक खूबी होती है कि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो वो कोई भी चीज़ हो सकता है। रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में अंदर, और जिसके पास एक क्षमता होती है, खूबी होती है कि जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी गई है मेरे यार, कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। और यहाँ पर आप चीज़ ऐड कर सकते हो, एनीथिंग दैट कैन प्रेजेंट, आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो चाहो तो, दैट कैन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। जैसे कि वाटर हो गया भाई, पानी। आपको प्यास लगी है भाई, आपकी नीड है कि आपको प्यास लगी, हमें कुछ चाहिए जो हमारे प्यास बुझा दे, वो पानी चाहिए। सॉइल, खाना खाते तो खेती होती है भाई सॉइल के अंदर, फॉर जंगल चाहिए, ऑक्सीजन आते हैं भाई, ये सारी चीज़ें। अब कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी भाई, जो कि और थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन से पहले। इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। क्या सर? हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेस की भी क्लासिफिकेशन हुई है मेरे। नेचुरल रिसोर्सेस, पहले तो मुझे बताओ रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं? रिसोर्सेज कितने प्रकार? रिसोर्सेज 3 प्रकार के हैं। एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज, मैं ना लिखता हूँ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप्स। इसको 4 बेसिस में हमने क्लासीफाई किया। पहला, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। दूसरा है ओरिजिन, है ना, दूसरा है ओरिजिन। इसको हम कोई कोई नेचर भी कह देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बोलो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बोलो, एक ही बात है। एक है रिन्यूएबिलिटी, एक है डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों को मेरे यार, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 के अंदर, अगर आपने नहीं देखा। रिन्यूएबिलिटी बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेस,
सॉरी, रिन्यूएबिलिटी बेसिस पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। आज डिस्कस करेंगे इन दोनों। मैंने कहा था भाई इन दोनों को मैं इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में डिस्कस कर लूँगा। तो भी डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पर या फिर ऑरिजिन या नेचर के बेसिस पर। आइए लिखो भाई, लिखो भाई, लिखो। ऑन दी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट नेचर लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट या एंड यूज। ठीक, क्या है दो प्रकार में, एक तो है पहला है यहाँ पर एक्चुअल, एक है एक्चुअल रिसोर्सेस, एक क्या है मेरे यार, एक है पोटेंशियल रिसोर्सेस। सर ये एक्चुअल रिसोर्सेस क्या है? ये एक्चुअल रिसोर्सेस बेसिकली वो रिसोर्सेस है जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, जिसकी क्वांटिटी नोन है, जिसकी क्वांटिटी नोन यानी सर जिसका क्वांटिटी हमें पता है, यानी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में वो कितने मात्रा में हमें मिलता है वो हमें पता है, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है हमें पता है। यानी वो जो कितने क्वांटिटी में, या मान लो उसकी कोल है भाई, क्या है कोल, कोल कितने क्वांटिटी में इस दुनिया में हमें प्रेजेंट है वो हमें पता है। या फिर इंडिया की बात करो, इंडिया मान लो कोई पदार्थ है जो कि हमें पता है ये इतनी क्वांटिटी में मिलता है, तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता है भाई इस दुनिया में ये इतनी ही मात्रा में, इससे ज़्यादा ये है ही नहीं। ठीक, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है भाई, इसका अपोजिट क्वांटिटी नहीं पता, यानी क्वांटिटी अननोन है मेरे यार, क्वांटिटी अननोन है। अननोन यानी सर क्वांटिटी अननोन यानी हमें मान लो कोई चीज़ मिली है बट वो इस दुनिया में कितने मात्रा में प्रेजेंट है, कितने मात्रा में उसकी क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता मान लो, तो हम उसको कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस। यानी उसकी एंटायर क्वांटिटी, वो कितने क्वांटिटी में इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस मान लो इंडिया में ही प्रेजेंट हमें नहीं पता, तब उसको हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। यानी उसकी पोटेंशियल तो है उससे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती, या तो हमने जितना मान लो हमें मिला है, मान लो कोई चीज़ हमें जितना मिला है, या तो उससे ज़्यादा हो सकता है या तो उससे कम। तो ये जो चीज़ें हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसको हम आज के टाइम में इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि मान लो मुझे हमें पता चला कि भाई कोई चीज़ है जो कि इस दुनिया में 3 kg में प्रेजेंट है, ठीक, बट उसकी पूरी क्वांटिटी मुझे नहीं पता है, वो 4 है 5 पता नहीं। मान लो इस 3 kg की उस चीज़ को हमने बहुत यूज़ किया, वो 3 किलो की चीज़ हमने 1 महीने में ख़त्म कर दिया। 1 महीने में जब रिसर्च हुआ तो पता चला भाई साहब ये 3 किलो ही वो क्वांटिटी दुनिया प्रेजेंट था, वो कहीं और प्रेजेंट ही नहीं था। यानी ये 3 किलो ही मात्र उसके क्वांटिटी का नाम था, वो उससे बाद वो नहीं मिलता अभी इस दुनिया में, वो एलिमेंट ख़त्म। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो 3 किलो का सब्सटेंस मान लो 10 किलो में प्रेजेंट है, तो वो तो बल्ले बल्ले। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो इसलिए इसको आज के समय यूज़ नहीं किया आता है, यानी इनको इतना यूज़ नहीं किया आता है। तो इसलिए हम एक और पॉइंट यहाँ लिखेंगे, इट नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट, नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में इतना ये यूज़ नहीं होता, ये प्रेजेंट में इतना यूज़ नहीं होता है, बट इट कैन बी यूज इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में यूज़ हो, कैन बी यूज इन फ्यूचर, बट फ्यूचर में यूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में इसकी पता चल गई क्वांटिटी कितनी है, तब इसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं मेरे यार। बट जो एक्चुअल रिसोर्सेज, इसकी तो क्वांटिटी पता है, तो इसकी हम क्या करते हैं, इसको हम प्रेजेंटली यूज़ करते हैं। इट्स यूज्ड इन प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो पता है, तो उसी के हिसाब से हम इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं हर दिन। एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी होते हैं इन पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर। एग्जाम्पल क्या है मेरे यार, एग्जाम्पल है कोल ऑफ जर्मनी। जर्मनी में कितना कोल पाया जाता है हमें पता है, जो जर्मनी में कितना कोल हम मिला है उसकी क्वांटिटी कितनी है वो हम पता है मेरे यार। एक और एग्जाम्पल पेट्रोलियम, भाई वेस्ट एशिया में कितना पेट्रोलियम मिलता है वो भी हमें पता है मेरे यार। पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम की मात्रा कितनी है वो हमें पता है। यहाँ पर एग्जाम्पल याद रख लो भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका यूरानियम इन लद्दाख। लद्दाख में
कितना यूरेनियम मिलता है, हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता, तो इसको हम प्रेजेंट में इसलिए यूज़ नहीं कर भाई। यूरेनियम से क्या बनते हैं, बॉम्ब, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते भाई। अगर हमने अभी यूज़ कर लिया, मान लो उसे ख़त्म नीचे आ गया, तो बॉम्ब हम फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो फ्यूचर जनरेशन वो ज़्यादा एडवांस नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। अगर उसकी क्वांटिटी पता चल जाए एक बार ज़्यादा है कम है, तो उसके हिसाब से उसको यूज़ करेंगे। मान लो कोई चीज़ है उतनी क्वांटिटी, तो अब उसको हम उसी के हिसाब से, मान लो आपके घर में 1 महीने का राशन है, एक चावल इतने किलो का है, तो आपको पता है इतनी किलो का, तो उस महीने में आपको कितना क्या खाना है वो आप संभाल लोगे। अगर नहीं पता क्वांटिटी कितनी है, तो आप खाओगे क्या, नहीं खाओगे, उसको रख दोगे भाई, जब पता चले तब खाओगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरे यार, ओरिजिन या फिर नेचर, नेचर बोलो या फिर ओरिजिन बोलो, दोनों के बेसिस पर वही सेम होता है। ओरिजिन बोलो या फिर नेचर बोलो, यानी बोल दे अगर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या फिर बोल दो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, भाई सेम होता है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ओरिजिन दो प्रकार का, एक तो है बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेस, एक है मेरे यार अबायोटिक रिसोर्सेस। अबायोटिक रिसोर्सेस, तो देखिए बायोटिक, बायो यानी लिविंग, तो बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, जितने भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स वो इस रिसोर्सेस के अंदर आते हैं, जितने भी सारे लिविंग थिंग्स। दिस रिसोर्सेस इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स। देखिए बायो का मतलब ही क्या होता है, बायो का मतलब ही तो सर लिविंग होता है। एग्जाम्पल्स क्या भाई, हम तो खुद हैं ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, भाई प्लांट भी तो है, प्लांट भी तो है, एनिमल भी तो है, एनिमल्स। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग्स, दे आर नॉन लिविंग्स, दे आर अदर देन लिविंग्स, तो हम कहते हैं अबायोटिक यानी अलिविंग। अलिविंग तो कुछ वर्ड होता ही नहीं है, तो नॉन लिविंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, जितने भी सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको इंक्लूड किया आता है यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है मेरे यार, एग्जाम्पल क्या है, सॉयल हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स, ये सारे, ये सभी बोलते हैं क्या, ये सभी जीवित है क्या, नहीं। क्या सॉयल सांस लेता है, सांस छोड़ता है, नहीं। क्या रॉक्स लेता है, नहीं। तो ये सारे नॉन लिविंग्स हैं। तो उसी क्वेश्चन में आ जाए जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कहता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी यहाँ करा रहा हूँ मेरे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, क्लासीफाई द नेचुरल रिसोर्स। भाई किसको क्लासीफाई करने की बात कर, नेचुरल रिसोर्सेज को, किसके बेसिस पर, भाई सर नेचर, नेचर बोले तो सर ओरिजिन के बेसिस पे बोल रहा है, सर नेचर बोले तो ओरिजिन के बेसिस पे बोल रहा है। तो हमने सीखा, अभी सीखा, अभी ही रिसेंटली सीखा सर, यहाँ पर ये रहा, अभी रिसेंटली सीखा भाई। ओरिजिन के बेसिस पर क्या है, एक तो है सर बायोटिक, एक तो है सर अबायोटिक। अबायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बींग एग्जाम्पल लिख लिया भाई, एग्जाम्पल यहाँ लिख लिया, तो वही चीज़ें तो यहाँ लिखी गई है मेरे यार। देखो भाई क्या है, क्लासीफाई द नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। क्या, नेचुरल रिसोर्सेज में भी क्लासीफाई आज नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी ओरिजिन बोले तो क्या बायोटिक, और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक क्या है, द बायोटिक रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, भाई जीवित वस्तु, जीवित पदार्थ। एग्जाम्पल लिख दिया, यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर आप लिख लो भाई ह्यूमन बीइंग, हम खुद भी तो हैं। अबायोटिक बोले तो सर नॉन लिविंग, सर अबायोटिक रिसोर्सेज आर द नॉन लिविंग रिसोर्स, या फिर आप लिख सकते हो इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर नॉन लिविंग पदार्थ, यानी नॉन अजीवित, जो जीवित नहीं है वो है भाई अबायोटिक, जो जीवित है तो बायोटिक, यानी लिविंग थिंग्स जो नहीं है तो अबायोटिक या नॉन लिविंग। तो एग्जाम्पल क्या है, वाटर, भाई पानी बोल सकता है क्या, आप बोल सब प्लांट तो बोल नहीं सकते भाई, प्लांट रेस्पिरेशन करता है ना, क्या वाटर रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, नहीं। केयर करता है, नहीं, तो इसलिए नॉन लिविंग भाई साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें, नेक्स्ट शुरू करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग। आइए दोस्त, क्या हालचाल। तो इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे थोड़ा सा, इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे,
ठीक है, इससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, थोड़े से आपको पॉइंट्स बता देंगे। आ जाइए ब्लैंक पेज के अंदर आइए। देखिए, रिसोर्सेस के पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। रिसोर्सेस के पास, मान लो कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को मुझे कन्वर्ट करना है एक रिसोर्सेस में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर यूजफुल है, इसको कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो कितने हैं? दो ही फैक्टर है, दो ही फैक्टर है। वो दो फैक्टर क्या है? एक तो ऐसा टाइम, एक तो ऐसा टाइम जो कि एक सब्सटेंस को मगर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, वो हो जाएंगे फिर उसके रिसोर्सेज। कुछ तो है टेक्नोलॉजी, कुछ के लिए टेक्नोलॉजी भाई, अगर मान लो कोई सब्सटेंस उसके साथ हमने कुछ मॉडिफाई कर दिया और उसको हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे हैं तो वही रिसोर्सेज है। कोई सब्सटेंस है नॉर्मल है, उसको रिसोर्सेज बनाया, यानी वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की औकात रखता है, एबिलिटी रखता है। या तो उसको समय बदल सकता है, या तो समय बदल देगा कि हमारे नीड्स को, एबिलिटी को, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी के लिए, या तो उसके टेक्नोलॉजी कुछ यूजफुल अगर हम ऐड करें तो बन जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें किससे रिलेट करती है? दोनों ही चीज़ें हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की बात करें। अगर इन्हें हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर लिया, नीड द सेटिस्फाई ऑफ द पीपल्स, नीड एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ, उल्टा लिख दे, सेटिस्फाई द नीड। अगर इसने हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया मेरे यार, लोगों के, पीपल्स के, तो ये टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि किस सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी हमारे नीड्स ऑफ द पीपल्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखते हैं। आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ, देखिए खुद पीपल्स, हमने एक ह्यूमन रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो पीपल्स भी खुद एक रिसोर्सेज है। पीपल्स को मानो, देखिए पीपल्स कोई सब्सटेंस नहीं है, पीपल आर द यूजफुल रिसोर्स। क्योंकि भाई पंखा, फैन क्या है? फैन आपको गर्मी के दिन में, आपको गर्मी लगी, आपकी नीड क्या है भाई? गर्मी के दिन में गर्मी लगी, हमें कुछ ऐसा चाहिए तो हमें ठंडक दे, तो फैन लगाया आपने। तो फैन बनाया किसने? लोगों ने बनाया भाई, ह्यूमन ने बनाया। तो ह्यूमन इज ऑल्सो ए रिसोर्स, क्योंकि उन्होंने ही तो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर ली। तो ह्यूमन इज ऑल्सो है मोस्ट इंपोर्टेंट रिजोर्स। ये सिर्फ इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट। अगर बल्ब बनता नहीं, आप पढ़ते नहीं, अगर बल्ब होता नहीं, रोशनी आती नहीं, तो बनाता भाई, बल्ब बनाया किसे? इंसान ने। टेक्नोलॉजी, मोबाइल में आप जो वीडियो देख रहे हो, ये जो आप यूट्यूब देख रहे हो, ये तो बनाया मोबाइल ने। जिसे मोबाइल में आप यूज़ करो वो तो बनाया ही इंसान ने। यूट्यूब बनाया इंसान ने, फेसबुक बनाया इंसान ने, भाई हर चीज़ तो इंसान ने ही तो बनाई। कैलकुलेटर उसने भी आपको, वो भी इंसान ने बनाया। जिस एप्लीकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ उसको भी भाई इंसान ने ही बनाया है ना। तो इसलिए इंसान ने भी तो हमारे रिसोर्स, हमारे नीड को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी तो है। तो इसलिए पीपल्स आर दी ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। देखिए आइडियाज़ हो गए, आइडियाज़ हो गए, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, इनसे एमसीक्यू बनते हैं। आइडियाज़ हो गए, नॉलेज हो गए, या इन्वेंशंस हो गए, या तो डिस्कवरीज हो गई। आइडियाज़ हो गए, या नॉलेज हो गई, या तो इन्वेंशंस हो गई, या तो डिस्कवरीज हो गई। इन सभी चीज़ों से क्या होता है? इन सभी चीज़ों से क्रिएशन होता है। किसका? क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज बनने की। जो अगर एक ग्राइंडर लीजिए, एक ग्राइंडर लीजिए, इस ग्राइंडर में आइडिया को, नॉलेज को, इन्वेंशन को, डिस्कवरीज को मिला के ग्राइंड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? रिसोर्सेज मिल जाएगा। कितने रिसोर्सेज? इनफाइनाइट रिसोर्सेज मिल जाएगा आपको, इनफाइनाइट रिसोर्सेज मिल जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, मान लो आपने उनकी डिस्कवरी कर ली, तो इससे क्या होगा? मान लो कोई रिसोर्सेज है एक्स, उसको आपने डिस्कवर कर लिया, तो भाई पता चला भाई इस एक्स के डिस्कवर होने से हमें वाई मिल जा रहा है और जेड मिल जा रहा है।
यानी कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हमारे अर्थ में प्रेजेंट है जिनको अगर आपने डिस्कवरी उनकी कर ली तो उससे क्या होगा, कुछ अदर रिसोर्सेज की डिस्कवरी उसके साथ साथ हो जाएगी। कुछ अदर रिसोर्सेज की डिस्कवरी उसके साथ साथ हो ही जाएगी। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल्स कुछ लिखे गए हैं आपकी किताब के अंदर, या फिर मैं अपने कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूँगा आपको। एग्जाम्पल जैसे कि फायर के डिस्कवरी से, भाई अग्नि की डिस्कवरी से लोगों को कुकिंग का आइडिया पता था, भाई कुकिंग की डिस्कवरी हो गई। भाई पहले लोग कच्चे खाते थे, भाई कच्चा ही किसी चीज़ को खा जाएंगे। जब उन्होंने फायर की डिस्कवर, अग्नि की जब उन्होंने डिस्कवर कर ली तो उन्हें पता चला भाई साहब इस खाने को थोड़ा सा पका के देखो। भाई पका के उन्होंने देखा, भाई पका के इसको खाने से मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बहुत हार्ड नहीं लगता। तो इसलिए उन्होंने कुकिंग के आविष्कार, वहाँ से कुकिंग की डिस्कवरी हो गई। जब फायर की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही कुकिंग की डिस्कवरी होगा। अगर फायर नहीं होता तो कुकिंग आता ही नहीं कभी। अगर अग्नि नहीं होता तो कभी फायर आता क्या, कुकिंग डिस्कवर होता क्या, नहीं होता। ठीक है। जैसे कि व्हील्स का, चक्के के डिस्कवर होने से आज अदर वेराइटीज़ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहे हैं। भाई पहले बुलक कार्ट होता था, पहले चक्के सिर्फ होते थे, चक्के से हमने साइकिल बनाया, साइकिल से बुलक कार्ट बनाए, बुलक कार्ट से हमने आज के लंबरगिनी बना रहे हैं, रोल्स रॉयस बना रहे हैं भाई साहब, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, न्यू और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं भाई साहब। भाई चक्का नहीं होता तो, भाई चक्का नहीं होता तो कार बनती क्या, कार बनती, ऑटो बनता, साइकिल बनता क्या, वो स्कूटी बनता, कुछ नहीं बनता, वो ट्रक भी नहीं बन पाता। इस व्हील के डिस्कवर से ये सारी चीज़ें बनी है मेरे यहाँ। एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवरी से क्या हुआ, क्या हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से उत्पन्न किया। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, हमें कोयले का यूज़ कम करना पड़ता है। हम इस दुनिया में जो वाटर प्रेजेंट है उसकी मदद से भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं, एनर्जी जनरेट करने से हमारे घर चलते हैं। तो हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ और चीज़ें डिस्कवर कर ली। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ये पता चला कि जो बहता हुआ पानी है, जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी, जिससे हम ऊर्जा, जिससे हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारे घर में बिजली के काम आ सकता है। क्लियर है मेरे यार। अब थोड़ा डिस्कस करते, भाई पेज तो कम खत्म हो गए। अरे भाई साहब देखो भाई, टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज का। भाई आज के ज़माने में जो नॉलेज चल रहा है उसका एक एप्लीकेशन है, एक टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी क्या है, एक स्किल्स है जिससे हम कुछ चीज़ बना सकते हैं या फिर उसको बनाने के प्रोसेस में रहते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। चीज़ें बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। यानी आज के लेटेस्ट नॉलेज का, लेटेस्ट नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है वो टेक्नोलॉजी है। और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो भी आज के समय के टेक्नोलॉजी में। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है भाई, स्टॉक ऑफ रिसोर्स है, ये एक अमाउंट है। ये क्या है, एक अमाउंट है जो कि रिसोर्सेज यूज़ है हमारे, अवेलेबल हमारे यूज़ के लिए। यानी हम कितना यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स, वो हमारे लिए कितना अवेलेबल है। यानी जो रिसोर्स हमारे यूज़ करने के लिए अवेलेबल है वही रिसोर्सेज क्या है, स्टॉक ऑफ रिसोर्स। यानी स्टॉक हम कहते हैं ना, हमारे लिए स्टॉक में इतने सारे पैसे पड़े हैं भाई, स्टॉक यानी वो पैसे आपकी यूज़ के लिए है। ठीक, तो भाई आ जाइए इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी में आ जाइए मेरे यार। टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, ये एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज। वही चीज़ तो सेम लिखी है मेरे यार, ये लेटेस्ट नॉलेज का क्या है, एप्लीकेशन है। और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या फिर करने के लिए जो स्किल चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए, जो खूबी चाहिए, वही तो टेक्नोलॉजी है मेरे यार। व्हाट इज़ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग क्या होता है मेरे यार। या फिर एक रिसोर्सेज का नाम बता दीजिए जो कि रिसाइकल्ड हो सकता है बहुत बेहतरीन से। देखिए जो रिसोर्सेस, मान लो कोई रिसोर्सेस है जो कि ख़राब हो चुका है, डिस्क्राइड यानी ख़राब, जो कि ख़राब हो चुका है, और उसको हम ख़राब से बेहतरीन बना के फिर से यूज़ कर रहे हैं, यानी उसको रिन्यूड कर रहे हैं। रिक्लेम करने का मतलब उसको फिर से बना रहे हैं, यानी वो ख़राब हो चुका है, उसको हम फिर से बना रहे हैं, ख़राब से अच्छा कर रहे हैं, और उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रिसाइकल। यानी किसी भी चीज़ को मान लो वो ख़राब हो गया है,
मान लो आपकी साइकिल जो है वो ख़राब हो गया, आपने उसको फिर से सजा, मतलब उसको फिर से आपने ठीक कर दिया, सही कर दिया, फिर से चलाया, तो आपने उसका रिसाइकलिंग कर दिया वैसा। हालांकि तो सटीक मतलब नहीं है, पूरा करेक्ट मतलब नहीं है उसी पर। मान लो कोई सब्सटेंस है, एग्जाम्पल मान लो कोई भी सब्सटेंस है जिसको मतलब वो पूरी डेडलाइन है, अगर आप उसको फेंक दोगे तो चले, बट आपने क्या किया, उसको फिर से रिजर्व किया और उसको फिर से आपने यूज़ किया और बार बार फिर यूज़ करते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड एक रिसोर्सेस है जिसको हम बार, जो कि ख़राब होने के बाद भी हम इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ समझाएंगे आपको, क्या सर, देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये पूरे कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या सर, जैसे कि टेरन, सर टेरन क्या है, सर टेरन समझा दो, टेरन क्या है। टेरन यानी तीन चीज़ें, या तो वो प्लेन होगा भाई, पूरा सीधा रास्ता प्लेन है, या तो प्लेट्यू है, उबड़ खाबड़ थोड़ा थोड़ा है, या तो पहाड़ियाँ हैं। देखिए कहीं पहाड़ियाँ होती है वहाँ अलग रिसोर्सेज, कहीं प्लेट्यू होता है वहाँ अलग रिसोर्सेज, कहीं प्लेन होता है वहाँ अलग रिसोर्सेज मिलते हैं। क्लाइमेट हो गया सर, कहाँ सर ड्राई क्लाइमेट है वहाँ अलग रिसोर्सेज मिलेंगे सर, कहीं क्लाइमेट यानी कहीं ड्राई क्लाइमेट है तो सर अलग रिसोर्सेज मिलेंगे सर, कहीं वेट क्लाइमेट तो अलग रिसोर्स, कि ड्राई एरिया का है राजस्थान वहाँ अलग रिसोर्स मिलते हैं सर, वेट जैसे कि मेघालय वहाँ अलग रिसोर्स मिलती है सर, बारिश वाले एरिया केरला वहाँ अलग चीज़ें मिलती हैं। अल्टीट्यूड, सर अल्टीट्यूड यानी अल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, अल्टीट्यूड होता है हाइट मेरे यार, हाइट। हिमालय कहाँ है, हिमाचल प्रदेश बहुत हाइट में है, हिमाचल प्रदेश बहुत हाइट में है, बहुत ऊंचे पर, वहाँ रिसोर्सेज अलग मिलते हैं। मुंबई यहाँ नीचे में है, प्लेन एरिया में है, तो वहाँ रिसोर्सेज अलग मिलते हैं। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिसोर्सेज का ये इक्वल नहीं हुआ, यानी कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज तो भाई बिल्कुल रिसोर्सेज, यानी कहीं 100 में से 100 रिसोर्सेज मिल रहे तो कहीं बिल्कुल भी 0 रिसोर्सेज नहीं, यानी 0% रिसोर्स, यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए सर क्योंकि जो फैक्टर्स है ना, कहीं ये जो फैक्टर्स है, टेरन हो गया, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड, ये बहुत भयंकर तरीके से डिफरेंट हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से ये डिफर कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, हमने 4-5 डिस्कस कर लिया क्वेश्चंस, जी हाँ कर लिया मेरे यार। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिजर्व। सर रिजर्व क्या है, देखिए रिजर्व क्या है मेरे यार, रिजर्व यानी हमें देखिए हम कहते हैं ना हमारे इंडिया में इतने नंबर के पुलिस ऑफिशियल्स रिजर्व है। रिजर्व यानी सर क्या है, इसका मतलब क्या है कि अभी उनका काम नहीं है, जब रोस्ट सिचुएशन आएगी, जब वार सिचुएशन आएगी, तो हम अपने रिजर्व पुलिस को भी लाएंगे उस सिचुएशन में। मान लो नॉर्मल इतने पुलिस जो कि अभी वर्क कर रहे हैं, मान लो कुछ रोस्ट सिचुएशन आ गई, कुछ डिजास्टर आ गया, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ऑफिशियल चाहिए। तो अगर भाई रिजर्व में नहीं होंगे तो कहाँ से लाएंगे भाई साइक्लोन का समय आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गए, कुछ चीज़ें आ गई, तो उस समय और ऑफिशियल चाहिए जो मदद करें, नेचुरल डिजास्टर वाले और चाहिए। तो अगर आपने उनको रिजर्व में रखा ही नहीं होगा तो भाई उनको कहाँ से लाओगे आप, कहाँ से भाई, अचानक कौन भर्ती, भाई नॉर्मली लोग कौन, भाई सुनामी आपको जो बचाने आते हैं वो ट्रेंड ऑफिशियल्स है। वो क्या आप मुझे बोलोगे सर हमें आ जाओ भाई बचाने दिल्ली, भाई मैं आ सकता हूँ क्या, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे आता ही नहीं, वो मैं ट्रेंड हूँ ही नहीं। तो इसलिए उनको ट्रेंड करके रिजर्व में रखा जाता है, जब काम पड़ेगा तो उनको बुलाया जाएगा। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे रिसोर्सेज है उनको रिजर्व किया जाता है। भाई मान लो सूखा पड़ गया, मान लो ड्रॉट आ गई, खेती बिल्कुल नहीं हो रही, खेती 0% हो रही है, तो उस खेती 0% मान, आपको पता है ना एक जगह है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महादेश के अंदर एक कंटेनर है, वहाँ पर कुछ पल्सेस, कुछ बीज, कुछ चावल के दाने रखे हैं। हर देश कुछ ना कुछ वहाँ डोनेट कर रहा है, कुछ ना कुछ रखा था। क्यों, क्योंकि मान लो किस दिन दुनिया ख़त्म हो गई, पूरा ड्रॉट पड़ गया पूरे दुनिया में, मान लो इंडिया में अगर ड्रॉट पड़ेगा तो इंडिया अमेरिका से मंगा देगा, या फिर रशिया से, या फिर कुछ और सिंगापुर से, या फिर इंडोनेशिया से ला आ जाएगा। मान लो पूरे दुनिया में ही सूखा पड़ गया तो क्या करेंगे, फिर से एग्रीकल्चर को अगर स्टार्ट करना पड़ेगा तो बीज तो चाहिए, बीज सीड्स चाहिए ना। अगर फिर से एग्रीकल्चर को हमें फिर से शुरुआत करना है, फिर से एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, तो हमें क्या चाहिए, सीड्स चाहिए। तो सीड्स कहाँ से, भाई तो पूरा तो खत्म हो चुका है, पूरा रिसोर्स खत्म हो जाता है, तो हमें सीड्स को सेव रखना पड़ता है। तो इससे अंटार्कटिका के अंदर रखा गया है, उसको रिजर्व में रखा गया। तो रिजर्व क्या है, रिजर्व एक पार्ट है एक्चुअल रिसोर्स। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल रिसोर्स की क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है वो कितना है। तो कुछ एक्चुअल, मान लो एक्चुअल रिसोर्सेज जितने भी एक्चुअल रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ
पार्ट एक्चुअल रिसोर्सेज यानी जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, उन रिसोर्सेज से कुछ पार्ट को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। कब कब फ्यूचर में। उनको हम रख लेते हैं कहीं पर कंटेनर में जो कि लो कॉस्ट। देखिए अगर हम उनको रखेंगे नहीं, उसको हम सफिशिएंटली लो कॉस्ट में अवेलेबल करा देते हैं, उसको अवेलेबल करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में। देखिए एक्चुअल इसको समझिए, आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए। देखिए ये रिजर्व क्या है सर, रिजर्व वो है, मान लो रिजर्व वो है कुछ एक्चुअल रिसोर्सेज के कुछ पार्ट्स को आपने सेव करके रखा है। जैसे कि हम कहते हैं ना सर, हमारे मम्मी पापा जो हैं हमारे फ्यूचर के लिए कुछ पैसे सेव कर रहे हैं। क्यों सेव कर रहे हैं, क्यों पूछना, नो सर पूछना क्यों सेव कर रहे हो मम्मी पापा, पापा पूछना पापा क्यों सेव कर, मम्मी क्यों सेव करो, क्यों, वो बोले हैं क्योंकि अगर इमरजेंसी कभी आई, इमरजेंसी हेल्थ इशू कभी आया, इमरजेंसी कभी कुछ चाहिए तो वो काम आएगा। तो वही रिजर्व है। रिजर्व यानी यहाँ आप जो पैसे सेव करते हो उस पैसे को आप पैसे के नज़रिए ना देखिए, रिसोर्सेज के नज़रिए से देखिए। ये ऐसे रिजर्व वो एक्चुअल रिसोर्सेज के पार्ट्स हैं जिनको हम सेव करते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए विद सफिशिएंटली लो कॉस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ये था पूरा कॉन्सेप्ट और आज हमने बहुत चीज़ें डिस्कवर कर ली। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ कुछ और क्वेश्चन से उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हमारे मात्र 3 ही टॉपिक बचे, मात्र 3 टॉपिक। एक हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एक हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज और एक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ये 3 चीज़ें हमारे रहने गए और इनके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे बचे हैं, उनको हम बहुत जल्दी पार्ट 3 और 4 के अंदर कंप्लीट कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चल जाएंगे जो कि आपकी डिमांड में है। ठीक है सर। और ये जो नोट्स हैं मेरे यार, ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और हालांकि तुरंत नहीं मिल जाते हैं। कल क्या हुआ था ना, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, तो थोड़ा सा बच्चे आप व्यस्त हो गए, तो थोड़ा सा समय के बाद, नहीं तो अभी तुरंत मतलब वीडियो अपलोड होते ही मैं तुरंत आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड कर लेना मेरे यार, तुरंत आपको तुरंत ही मिल जाएगा, आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप 2 कमेंट या 3 कमेंट जो इतने ही बच्चे करते हैं उससे बहुत ज़्यादा भयंकर मोटिवेशन मिलता है। हम और ज़्यादा काम करते हैं आपके लिए, और चीज़ें बनाते हैं भाई साहब। प्लीज़ कमेंट करते रहिए हर एक वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।